Good morning, students. I am a teacher from Vimla Devi Public School. Today we will read chapter number 7 of class 6 science subject. So, our chapter number 7 is characteristics and classification of living organism. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है और उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेस में उनका क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिटेल से आज डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे फर्स्ट में हमको ये जानना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा होगा जिसमें लिविंग प्रोसेस होगी। लिविंग प्रोसेस मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस, ग्रोथ की प्रोसेस और फूड ईटिंग की प्रोसेस, प्रोड्यूस की प्रोसेस। ठीक, ये सब जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं, ये सब जो प्रोसेस जिस ऑर्गेनिज्म में होता है उनको बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा, जिनमें ये सब प्रोसेस नहीं होगी, है ना, इसके अपोजिट, जिसमें ब्रीथिंग प्रोसेस नहीं होगी, ग्रोथ की प्रोसेस नहीं होगी, तो ये सब होते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। There are large numbers of things around us. For example, trees, plants, chairs, tables, dogs, cows, stone, house, birds, etc. Are these things similar, or there are differences that can be seen among them? हमारे अराउंड डिफरेंट टाइप्स के एंड मैनी टाइप्स के थिंग्स पाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे है ट्री हो गया, प्लांट्स हो गया, चेयर्स एंड टेबल्स, डॉग, काउ, स्टोन, ये सब डिफरेंट टाइप्स के थिंग है जो हमारे अराउंड हमको ईजिली मिल जाते हैं, ईजिली फाउंड हो जाते हैं। ठीक, तो इनके करेक्टरिस्टिक के बेस में हमको यहाँ पे टेबल दिया गया है, कॉपी टेबल 7.1 इन योर नोटबुक एंड फील इट the mentioned properties are found in the examples mentioned, right and or else mark them wrong। ठीक, हमको टेबल नंबर 7.1 को फिलअप करना है, किसके बेस में, करेक्टरिस्टिक के बेस में, और उनका लास्ट में हमको कंक्लूजन देना है। तो फर्स्ट है प्लांट्स एंड ट्री। तो प्लांट्स एंड ट्री में करेक्टरिस्टिक होती है रेस्पिरेशन की, तो यस है, तो यहाँ पे आप राइट करोगे। ग्रोथ की प्रोसेस होती है, प्लांट एंड ट्री ग्रोथ करता है। हैव फूड ईट करते हैं। ठीक, प्रोड्यूस सिमिलर थिंग्स, तो हाँ यस, प्लांट्स एंड ट्रीज के थ्रू सीड्स होती है और सीड के थ्रू फिर से वही प्लांट्स हमको प्रोड्यूस हो जाता है, मिल जाता है। ठीक, तो ये सब जो प्रोसेस इसमें यस है ना, तो ये कौन सा थिंग होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उसमें रेस्पिरेशन सिस्टम हो रही है, रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है, ब्रीथिंग प्रोसेस हो रही है। नेक्स्ट चेयर, तो चेयर में रेस्पिरेशन होता है क्या, तो नो, है ना, रेस्पिरेशन नहीं होता उसमें, ब्रीथिंग की प्रोसेस नहीं होती, ग्रो की प्रोसेस नहीं होती, ग्रोथ नहीं होता उसमें। हैव फूड, तो चेयर फूड ईट नहीं करता। ठीक, तो रॉन्ग, तो ये सब प्रोसेस अगर नहीं हो रहा है तो ये कौन सा थिंग होगा, नॉन लिविंग थिंग होगा। सिमिलर टेबल, तो टेबल भी चेयर के ही टाइप्स का है, उसमें भी रेस्पिरेशन सिस्टम नहीं होता, रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होता। एंड डॉग में, तो डॉग प्लांट्स एंड ट्री के सिमिलरली रेस्पिरेशन सिस्टम होता है ना, उसमें उनकी रेस्पिरेशन सिस्टम होती है, उसमें ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है, ब्रीथ करता है। डॉग ग्रो भी करता है, पहले लिटिल रहता है, फिर देन ए टाइम के अकॉर्डिंग वो बिग भी हो जाता है। ठीक, हैव फूड मतलब वो फूड ईट करता है। सिमिलरली काऊ, तो काऊ भी रेस्पिरेट करता है, ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है उसमें, ग्रो भी करता है। ठीक, तो ये सब है जो जिसमें ब्रीथिंग प्रोसेस हो रही है, जो ग्रो कर रहा है, फूड ईट कर रहा है और सिमिलर थिंग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, लिविंग थिंग्स। और जिसमें रेस्पिरेट नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, फूड ईट नहीं कर रहा है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, नॉन लिविंग। ठीक, तो you see that the things that have the above mentioned properties are called living, while those that do not have these properties are called non living। ठीक,
तो जिसके पास ग्रोथ की प्रोसेस होगी, रेस्पिरेयर होगा, ब्रीथिंग की प्रोसेस होगी जो प्रोड्यूस करेगा सिमिलरली थिंग्स, तो ये सब हो जाएंगे लिविंग थिंग्स। और जो ये सब प्रोसेस नहीं करेंगे उसके अपोजिट, तो ये हो जाएगा नॉन लिविंग थिंग्स। अब नेक्स्ट टॉपिक इज करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग्स। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी करेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, तो फर्स्ट रेस्पिरेशन। ठीक, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना। एक्सेल एंड इनहेल जो प्रोसेस होती है, ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। ऑल लिविंग बींग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस। तो सभी जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एंड ब्रीथिंग के प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं ना, छोड़ देते हैं, एक्सेल करते हैं। तो इसको एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पे क्लियरिफाई करते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट, मटेरियल रिक्वायर्ड है 3 बॉटल्स विथ कैप, कॉटन थ्रेड्स, ड्रेड सीड और ग्राम स्प्राउडेड सीड ऑफ ग्राम, फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन, कास्टिक सोडा। यहाँ पे एक्टिविटी हमको दिया गया है। व्हेन फर्स्ट क्या है प्रोसेस, व्हेन कास्टिक सोडा इज मिक्स द फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन it turn pink. The pink solution again turn colorless when is come into connected with carbon dioxide. Take 3 bottle with caps, label them A, B, C, put right gram seeds A and B, sprouted germinated seeds जिसको बोलते हैं grams in bottle B, and keep the bottle C empty. Take 3 piece of thread of length about 20-30 cm, attach cotton soaked in alkyne phenolphthalein both in the 3 threads. Insert these 3 threads in each of the bottles such that one end in inside the bottle while the other end remain. The bottles close all 3 bottles tightly with lids. After about 30 minutes you will observe that क्या करना है हमको, फर्स्ट में लेना है कास्टिक सोडा और फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन। जब कास्टिक सोडा को फिनोल्फथालीन में हम लोग मिक्स कर देंगे तो वो सॉल्यूशन पिंक कलर में टर्न हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट प्रोसेस, अगर उसमें उस जो सॉल्यूशन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम एंटर कराते हैं तो वो सॉल्यूशन फिर से टर्न आउट हो जाता है कलरलेस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हमको इस तरीके से यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, इस तरीके से हमको अपार्चर्स जो है उनको मैनेज करके रखना है, अटैच करके रखना है। 3 बॉटल्स लेना है, फर्स्ट A, B, C। फर्स्ट बॉटल में हमको ऐसी ड्राइड सीड लेना है, सेकेंड बॉटल में हमको स्प्राउडेड सीड जिसको जर्मिनेटेड सीड बोलते हैं ये लेना है, और थर्ड जो बॉटल है C बॉटल उसको एम्प्टी रखना है। फिर इसमें कॉर्क लगा के, लेड लगा के क्या करना है, एक 3 थ्रेड लेना है, 3 जो थ्रेड्स हैं उसमें जो कॉटन है, कॉटन को इस सॉल्यूशन में हम डिप करके क्या कर देंगे दोनों एंड्स को, तो वन एंड्स को बॉटल के अंदर में रखना है और सेकेंड एंड को क्या रखना है, बाहर रखना है। ठीक, कुछ टाइम तक ऐसे ही रखना है। आफ्टर अबाउट 30 मिनट्स यू विल बी ऑब्जर्व। 30 मिनट्स के बाद इसको ऑब्जर्व करना है कि जो बॉटल्स है उसमें कैसे चेंजेस होती है। ठीक, एज कम्पेयर टू बॉटल A, द कॉटन इम्ब्रेस्ड इन बॉटल B हैज़ टर्न कलरलेस फास्टर। On observing the cotton impress inside bottle C, those cotton which are outside bottle A, B and C, we learn that due the lesser amount of the carbon dioxide in the atmosphere outside, there has been no change in their color. ठीक, फर्स्ट बॉटल में क्या होगा, कलर चेंजेस होगी, सेकेंड बॉटल में भी कलर चेंजेस होगी। ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो है बॉटल A के अकॉर्डिंग बॉटल B में जो ये कॉटन है वो कलर चेंजेस फास्टली होती है, इसमें प्रोसेस फास्टली होता है। एंड जो थर्ड बॉटल है, जो एम्प्टी बॉटल है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पे ऑब्जर्व क्या निकलता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू रिजल्ट क्या निकलता है। ठीक, तो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी लर्न दैट लिविंग बींग्स रेस्पिरेयर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लो इन द ड्राइड सीड while the respiration rate of the more in the sprouted seeds। इसके थ्रू ये हमारा रिजल्ट आता है कि देखो एम्प्टी बॉटल में कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ, यहाँ पे कोई भी लिविंग थिंग्स नहीं थे, कोई भी थिंग्स नहीं था, ओनली एयर था। तो एयर क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, तो वहाँ पे कलर चेंजेस नहीं हुआ।
फिर जो ड्राइड सीड्स वाला है वहाँ पे कलर चेंज हुआ, और जो स्प्राउटेड सीड है वहाँ पे कलर स्पीडली चेंज हुआ। ठीक, तो इसके थ्रू हम लोग जो बोल सकते हैं कि जो ड्राइड जो सीड्स होते हैं वहाँ पे रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है वो स्लोली होता है, और यहाँ पे जो स्प्राउटेड सीड्स हैं वहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेयर सिस्टम फास्टली होता है। इसलिए यहाँ पे जो देखो, अब रेस्पिरेशन सिस्टम से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अगर ये पिंक वाला जो कॉटन आता है उसके टच में तो ये कलरलेस हो जाता है। तो वही यहाँ पे शो हुआ है, मतलब लिविंग थिंग्स में रेस्पिरेयर सिस्टम होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? हाउ डू यू फील इफ यू डू नॉट गेट फूड ऑन सम डे? Similarly, what will happen if a plant in a flower pot is kept without water in darkness for 5-6 days? If you do not get food, your body become weak and you are not able to do a lot of running around. Similarly, the leaves of the plant in a flower pot slowly turn yellow because in the absence of light and water, food is not produced in the plant. देखो, कुछ टाइम मतलब कुछ डेज, जैसे 2 days 3 days तक हमको अगर फूड नहीं मिले हमारे बॉडी को, हम अगर फूड ईट नहीं करें तो हमको कैसा फील होता है? लो फील होता है। ठीक, वैसे ही सिमिलरली अगर प्लांट्स है उसके फ्लावर पॉट में अगर हम लोग वाटर नहीं डालें, ठीक, और प्लांट को डार्क प्लेस में रख दें तो क्या होगा? 5 day 6 days के बाद, थिंक अबाउट दिस। ठीक, क्या होगा? तो इफ़ वी डू नॉट गेट फूड योर बॉडी बिकम वीक, हमारी बॉडी क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, हम वॉक करने में, रन करने में एबल नहीं होते। ठीक, सिमिलरली वैसे ही प्लांट्स के साथ होता है। प्लांट्स को अगर हम वाटर नहीं देंगे तो वो स्लोली क्या हो जाएगी, उसकी लीव्स टर्न हो जाती है येलो कलर में। ठीक, तो ये जो प्लांट्स होते हैं, है ना, वो सरवाइव नहीं कर पाते किसके बिना? लाइट के बिना, सनलाइट के बिना एंड वाटर के बिना। ठीक है, तो डू एनिमल प्रोड्यूस देयर ऑन फूड? इन द चैप्टर अवर इन्वायरमेंट यू लर्न दैट एनिमल्स कैन नॉट synthesize their food like green plant. Animal get their food by eating plants of any other animal, therefore all living beings need nutrition. तो यहाँ से हमको क्लियरिफाई हो रहा है कि फूड एंड वाटर के थ्रू हमको न्यूट्रिशन मिलता है, हमको एनर्जी मिलती है। ठीक, वही जो एनर्जी मिलती है उसको बोला जाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सभी जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको क्या न्यूट्रिशन की नीड होती है ना। न्यूट्रिशन के बिना हम वीक फील करते हैं। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है। तो हमारे इन्वायरमेंट के चैप्टर्स में हम लोग ने पढ़ा ही होगा पहले, प्रीवियस सेक्शंस में, प्रीवियस क्लासेस में, कि सभी जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड मेकिंग खुद करते हैं। ठीक, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, वो अपने फूड्स के लिए उन प्लांट्स में और अदर एनिमल्स में क्या करते हैं? डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसके थ्रू हमको क्लियरिफाई हो जाता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, मतलब प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनको न्यूट्रिशन की नीड होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक्सट्रैक्शन। अब एक्सट्रैक्शन क्या होता है? तो देयर आर सर्टेन सब्सटेंस प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग बींग्स दैट आर हार्मफुल फॉर द बॉडी एंड दिस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. These harmful substances are known as waste. In the process of taking this out of the body, known as extraction, animal extract solid waste, urine, sweats, and carbon dioxide. Plants also exert carbon dioxide and water vapor. Some plants exerted gum and waste material. ठीक है, जैसे हम न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन के लिए फूड ईट करते हैं। अब एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस होती है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं हमारे बॉडी के लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। जो सब्सटेंस, जैसे कि हम लोग न्यूट्रिशन के लिए फूड लिए तो उसमें कुछ एनर्जी में कन्वर्ट होता है और कुछ क्वांटिटी क्या हो जाती है हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। उनको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है, मतलब हमको नीड होता है कि उसको बॉडी से नीड करें, रिमूव करें। ठीक, तो इस हार्मफुल सब्सटेंस को जब हमारे बॉडी से हम रिलीज़ करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ठीक,
हमारे बॉडी से ये हार्मफुल जो ऑब्जेक्ट है, हार्मफुल ये कैसे होता है, किस किस थ्रू से होता है, तो यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू एंड कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू हमारे बॉडी से हार्मफुल जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ह्यूमन बींग्स में यूरिन के थ्रू और स्वेट के थ्रू हो जाता है, ठीक। और वैसे ही प्लांट्स है तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सर्ट करते हैं, ठीक, रिलीज करते हैं, वाटर वेपर को रिलीज करते हैं, ठीक है। और कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जैसे गम है ना, गम जिसको ग्लू बोलते हैं, गोंद बोलते हैं ना, उसके फॉर्म में क्या करता है, एक्सर्ट करता है। फिर नेक्स्ट मूवमेंट। अब लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनमें मूवमेंट तो होगा ही। तो यू वॉक टू मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर। इन अ सिमिलर मैनर अदर एनिमल्स आल्सो वॉक, fly or swing to move from one place to another. This is known as mobility. Bigger plant and there are stationary on one place, but in this also stem move toward light while the root of move the direction of opposite to light. अब देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनमें मूवमेंट तो होगी ही, जैसे कि हम वन प्लेस से सेकेंड प्लेस वॉक करते हैं, वन प्लेस से सेकेंड प्लेस मूव करते हैं वॉक के थ्रू। वैसे ही एनिमल्स में होता है, एनिमल्स भी हमेशा वॉक करते रहते हैं, फ्लाई करते हैं, स्विम करते हैं, स्विम जैसे फिश हो गया, फ्लाई हो गया, बटरफ्लाई हो गया, है ना, ये फ्लाई करते हैं। तो इसके थ्रू वो अपने प्लेस को चेंज करते रहते हैं, मतलब उसमें मूवमेंट होती रहती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मोबिलिटी, ठीक। अब बिगर प्लांट्स एंड ट्री क्या होते हैं, अपने प्लेस में स्टेशनरी होते हैं, बट मैंने अभी कहा कि लिविंग थिंग्स में मोमेंट की जो प्रोसेस होती रहती है ना, तो उनमें मोमेंट कैसे होता है, तो वो अपने प्लेस में स्टेबल रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं, बट उनकी जो स्टीम होती है, स्टीम मतलब तना हो गया, है ना, वो क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, किधर, जिधर से लाइट आता है ना, जैसे सनलाइट का फोकस जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में क्या होती है, जो प्लांट्स होती है उनकी स्टीम क्या करती है, मूवमेंट करती है। मतलब लिविंग थिंग्स जो है उनमें मोमेंट की प्रोसेस होती है। जैसे यहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू क्लियरिफाई किया गया है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, पोटेड प्लांट, अ कार्डबोर्ड बॉक्स विथ अ होल, कार्डबोर्ड बॉक्स लेना है विथ होल के साथ, ठीक। As so in figure 7.2, place the potted plant inside a cardboard box with a hole. Place this in the sunlight. After 3-4 days, you will observe that the stem of the plant has turned toward the sunlight. From this activity, we learn that there is motion in plant. क्या करना है, कार्डबोर्ड में एक जो ग्रीन प्लांट है ना, उसको हमको रखना है और कार्डबोर्ड में होल रखना है, ठीक। जब ऐसा करेंगे और 3 और 4 डेज के बाद ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी जो स्टीम होती है, प्लांट की स्टीम इस होल के तरफ क्या होती है, ऐसे टर्न हो जाती है, ठीक। तो होल से क्या होते रहता है, सनलाइट एंटर करते रहता है। और अभी मैंने कहा कि जो ट्रीज की स्टीम होती है वो किधर मूवमेंट करती है, तो सनलाइट जिधर से आते रहता है, ठीक। तो ये एग्जाम्पल हो गया कि जो ट्रीज होती है उसमें भी मूवमेंट की प्रोसेस होती है। फिर सेंसिटिविटी मतलब जैसे कि अगर हमको चोट लग जाती है, हम गिर जाते हैं, है ना, तो हमको पेन होता है, हम उसको फील कर पाते हैं। और कभी कभी कुछ ओकेशन ऐसा होते हैं जैसे कि मैरिज फंक्शन हो गया तो हम हैप्पी होते हैं, है ना। तो सेंसिटिविटी वही जिससे हमको फील हो, हैप्पी फील हो, सैड फील हो, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रॉपर्टी भी होती है। अब ट्रीज एंड प्लांट्स कैसे सेंसिटिविटी होते हैं, तो जैसे कि जो लोटस की फ्लावर होती है वो सनलाइट जब उस पर इंडिकेट होता है तब वो खिलता है ना, मतलब वो भी सेंसिटिव है, उसको सनलाइट की जो वार्मनेस होती है उसके थ्रू वो खिलता है, मतलब उसको वो फील होता है ना। और जैसे ही ये वाला जो पिक्चर शो हो रहा है, टच मी नॉट प्लांट, इसको टच करते ही इसकी पूरी लीव्स क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है, और कुछ टाइम के बाद फिर से ओपन हो जाती है। अगर उसको हम फिर से टच करेंगे तो वो फिर से क्लोज हो जाती है। तो इसमें भी सेंसिटिविटी क्या होती है, हमको शो होती है, ठीक। नेक्स्ट डे करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।